ऐसा भी क्षेत्र है जो मानव जाति की उत्पत्ति और उसके सांस्कृतिक विकास के बारे में हमें जानकारी दे सके और हमारी जिज्ञासाओं को शांत कर सके। ऐसा ही एक क्षेत्र है एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान, जिसमें हम इन सभी विषयों का गहन अध्ययन करते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे देश के प्रतिष्ठित संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो आइए अब जानते हैं विभाग के इतिहास और इस विषय के बारे में हमारे प्रिय व पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह सर द्वारा। Anthropology department, which was established in 1951, and first batch came and started in 1951 and thereafter. लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये डिपार्टमेंट ये जो बना तो इसके संस्थापक कौन होंगे। तो प्रोफेसर D.N. मजूमदार जो यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में 1928 में यहाँ पर आए, वो प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स पहले पेपर एक पढ़ाया करते थे। देन इसके बाद में वो आगे बढ़ करके एक एथनोग्राफिक एंड फॉक कल्चर सोसाइटी इस्टेब्लिश किया, एंथ्रोपोलॉजी को पॉपुलराइज़ किया, एक जर्नल ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट निकाला, और फिर 1950 में हमारा ये डिपार्टमेंट मानव विज्ञान विभाग, इसको नृतत्व विज्ञान भी कहते हैं, ये इस्टेब्लिश हुआ और 51 में पहला बैच निकला। लेकिन हमारे विद्यार्थी मन और कितने भी जो लोग हैं इस विषय को नहीं जानते हैं आखिर ये है क्या। तो यहाँ भी मैं कहना चाहता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली एक मानव विज्ञान है, मानव का सर्वांगीण अध्ययन करता है। वी कैन से दैट एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमन काइंड इन टोटलिटी अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस। कोई भी समय और स्थान की सीमा नहीं होती, मानव का सर्वांगीण अध्ययन करता है। इसका मुख्य विषय मानव की शारीरिकी या जैविक हिस्सा होता है, और इसके अतिरिक्त चूँकि मानव का जो शरीर है तो ये किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, विकास कैसे हुआ, तो इसमें मुख्य विषय इसका संस्कृति भी बन जाता है, समाज भी बन जाता है। तो इस तरह से मानव विज्ञान मानव का जैविक तथा सांस्कृतिक विषयों का अध्ययन करता है। अब इसमें बहुत से भाग, पुरातात्विक मानव विज्ञान है, प्रागैतिहासिक मानव विज्ञान है, भाषाई मानव विज्ञान है, सामाजिक मानव विज्ञान है, उद्विकासी मानव विज्ञान है, मानव आनुवंशिकी है, मानव उद्विकास है, और मानव की जो बहुत सारी समस्याएं, जटिल समस्याएं होती हैं, विशेष करके मानव के स्वास्थ्य से संबंधित, उसमें भी इसका विशेष प्रकार का अध्ययन करता है। जैसे इसको एंथ्रोपोथेरेपी कहते हैं, जो मानव के सर्वांगीण स्वास्थ्य को कैसे हम रिस्टोर करें, क्योंकि वो एक इकोलॉजी या कहिए वो उसकी जो इकोसिस्टम में मानव रहता है, तो उस इकोसिस्टम में यदि उसकी रिलेशनशिप बायोटिक एंड अबायोटिक फील्ड से कहीं पर वो दुरूह हो जाती है या कहीं रिश्ता वो टूट जाता है, तो उसको रिश्ता बनाने के लिए वो चाहे वो जैविक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे वो पारिस्थितिकी हो, सभी को एक करने के कारण से उसका जब वो रिश्ता बन जाता है तो हेल्दी लाइफ उसकी हो जाती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा विषय जिसको एंथ्रोपोथेरेपी कहते हैं बड़ा पॉपुलर हुआ। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी भी इसका एक विषय इस तरह से बन गया। तो इस तरह से मानव विज्ञान मानव का जो औषधीय हिस्सा, जिसको हम मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, इस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी नहीं, मानव विज्ञान के बहुत बड़े बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ, तो हमारे विद्यार्थी वहाँ पर जा कर के बहुत तरह तरह की जाके सर्वे करते हैं। और हम लोग भी जाके सरल समाजों में, खास करके ट्राइबल सोसाइटीज़ में, तो ट्राइबल सोसाइटीज़ में जा कर के हम वहाँ पे ये शोध करते हैं कि सरल समाज से लेकर के जटिल समाज कैसे बने। अर्थात मानव का जो उत्थान हुआ, मानव का जो विकास हुआ, मानव की संस्कृति का जो विकास हुआ, ये मानव का विकास देखें तो ये 70 लाख वर्ष पहले पहला मानव आया था धरती पर। एंड इसके बाद में लगातार आज तक इसको 4 श्रेणियों में मुख्यतः बांटा जाता है। पहले को ऑस्ट्रेलोपिथेसीनी कहते हैं,
देन इसके बाद में फिर होमो इरेक्टस की स्टेज आती है, फिर इसके बाद होमो सैपियंस आता है जिसमें निएंडरथल मानव जो आज नहीं है इंस्टिंक्ट हो गए, और फिर होमो सैपियंस सैपियंस आता है जो जिसे मॉडर्न मैन कहते हैं। अब मॉडर्न मैन अब जो हमारी थियरी है तो कहते हैं कि सबसे पहले अफ्रीका में ये जन्मा, विकसित हुआ, एंड देन इसके बाद में करते करते पूरे विश्व में फैल गया। तो इस तरह से इसकी 3 प्रकार के सिद्धांत है। एक तो वो कहता है जो आउट अफ्रीका थियरी है जिसे हम टोटल रिप्लेसमेंट मॉडल कहते हैं। दूसरा मल्टी रीजनल की सब जगहों पे जैसे होमो इरेक्टस जहाँ जहाँ था वहाँ पर विकसित हुआ होगा, तो वहाँ पर जैसे काकेसाइड, मंगोलॉयड, नीग्रोइड जैसी जो रेस हैं आज पाई जाती हैं, तो वो रेस उसी तरह से बनी है। तो ये मल्टी रीजनल थियरी है। इसी तरह से एक मिक्स करके है जो पार्शियल रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। तो ऐसे ही मानव का विकास पूरे विश्व में इस तरह से फैल गया, लेकिन वो जो पूरे विश्व में हुआ आज भी उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। तो उसमें रंग, रूप और शारीरिकी और समाज और संस्कृति की सभी में उसके अंतर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। लेकिन मुख्यतः मानव में वही जो नंबर ऑफ जो गुणसूत्र हैं 46 होते हैं, और उनमें 25,000 से लेकर 30,000 उसमें जीन्स पाई जाती हैं, और उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग भी हम लोग कर रहे हैं। और वो जो विविधताएं हैं तो उतनी ज़्यादा नहीं है, वो 1% मुश्किल से 0.9% के आसपास इतनी कम विविधताएं हैं, लेकिन दिखने में वो बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 99.9% हम सिमिलर हैं, लेकिन 0.1% जो डिसमिलरिटी है उसमें इतना अंतर आ जाता है। इसे मेल फीमेल सभी हैं, और चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान सभी से हम लोग अलग लगते हैं। लेकिन चिंपैंजी ये जो हमारा जो विकास हुआ तो हम उस समय हमारा जो नेक्टस प्राणी है वो चिंपैंजी है। ये है हमारे विभाग की लाइब्रेरी, जिसका नाम हमारे विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष व संस्थापक प्रोफेसर DN मजूमदार सर के नाम पर रखा गया। तो अभी हम आ चुके हैं एंथ्रोपोमेट्री लैब में, जिसमें हम मानव शरीर व उसके अस्थियों का मेजरमेंट करते हैं, जिससे हमें यह पता चल सके कि मानव का विकास कैसे हुआ। अब आप जो देख रहे हैं वो हमारे डिपार्टमेंट का साइटोजेनेटिक लैब है, जिसमें फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड परीक्षण किए जाते हैं। हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट के पहले म्यूजियम में, जिसका नाम हमारे विभाग के तीसरे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर KS माथुर सर के नाम पर रखा गया। इस म्यूजियम में विभिन्न जनजातियों के प्रयोग में आने वाले दैनिक जीवन के सामान, शिकार में प्रयोग होने वाले हथियार और कई औजारों को संरक्षित करके रखा गया।
विभाग का नवनिर्मित एथनोग्राफिक म्यूजियम, जिसका शिलान्यास हमारे प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2021 को किया गया। संग्रहालय में विभिन्न जनजातियों के पोशाक, आभूषण, बर्तन व वह सभी चीज़ें जो उनके द्वारा उपयोग में लाई जाती थी, उन्हें संरक्षित करके रखा गया है। पढ़ाई का कोई भी क्षेत्र हो, स्टूडेंट हमेशा ही मेजर रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं मानव विज्ञान के स्टूडेंट्स का एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट पर उनके विचार और राय। मेरा नाम ज्ञानेश्वर पांडे है और मैं पूर्वांचल से आता हूँ, कुशीनगर जिले से। मेरा जो इंटर का स्ट्रीम था वो बेसिकली पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो मुझे एंथ्रोपोलॉजी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। हमने इंटरेस्ट दिया, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट मिला जिसमें हमें थोड़ी बहुत रुचि थी लेकिन उतनी नहीं थी। बाद में डिपार्टमेंट में आने के बाद, क्लासेस करने के बाद और टीचर्स के सपोर्ट के बाद एंथ्रोपोलॉजी अच्छी लगने लगी और इसमें रुचि बढ़ने लगी। माय नेम इज़ आदिति सिंह और मैं यहाँ से पीजी कर रही हूँ। मेरा एमए फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर। मैंने अपना यूजी अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज से किया था। एंथ्रो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें ह्यूमन की होलिस्टिक स्टडी होती है, वो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ह्यूमंस के बारे में जानना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हम कहाँ से आए हैं, हमने क्या किया, हम कितना इवॉल्व हुए हैं, ये बहुत ही ज़रूरी था। मैंने जब पढ़ा मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसमें मास्टर्स करती हूँ, आगे जाके मैं इसमें पीएचडी भी करूँगी फॉर श्योर। एंड मुझे सोशल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। सोसाइटीज़ के बारे में जानना, सोसाइटी को पढ़ना, कल्चर को जानना और उनकी बारे में जानना, चीज़ों के बारे में जानना, चीज़ों को देखना कि चीज़ें कैसे बदलती हैं, कैसे इवॉल्व होती हैं, और जो अलग अलग वैरायटी है, जो डाइवर्सिटी है अपने इंडिया में या वर्ल्ड में, उसको देखना, उसको समझने के लिए एंथ्रो पढ़ना। एंथ्रो ने एज अ लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। एक परसेप्शन देखना, सोसाइटी को कैसे देखते हैं, सीखते हैं कि क्या चलता है, कैसे कि कोई चीज़ आपके लिए क्या मैटर करती है, दूसरे के लिए वो अलग मैटर करती है, अलग अलग चीज़ें जानना। एंथ्रो मतलब मुझे लगता है ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको पढ़ना चाहिए और ये बहुत बड़ी फील्ड है। मुझे लगता है एंथ्रो की एक पूरी यूनिवर्सिटी हो सकती है अगर हो पाए तो। मेरा नाम हर्षित पांडे है और मैं यहाँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरे सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एंड हिंदी मेरा माइनर है और ये इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। मैं एक्चुअली कॉमर्स बैकग्राउंड का रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे थोड़ा इरिटेशन हुआ कि ये मैं करूँगा कैसे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी चीज़ें खुली। मैंने यहाँ के म्यूज़ियम्स वगैरह एक्सप्लोर करा तो अच्छा लगा मुझे। बाद में भी टीचर्स वगैरह भी सपोर्टिव रहे तो कंफर्टेबल हूँ मैं। Myself मोहम्मद जावेद आलम एंड आई एम डूइंग MSc फ्रॉम हेयर लखनऊ यूनिवर्सिटी। मैंने अपना ग्रेजुएशन भी लखनऊ विश्वविद्यालय से ही किया है। जब मैं यहाँ ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो मुझे एंथ्रो एज ए सब्जेक्ट मिला था, जो कि मेरी चॉइस नहीं थी। मुझे पता भी नहीं था कि ये होता क्या है। पर जब मैं यहाँ आया और ग्रेजुएशन में पढ़ा, उसके बाद जब मुझे सिलेक्ट करना पड़ा कि मैं पीजी किससे करूँ, तो मुझे लगा एंथ्रो से करना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हमने एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ बताने व दिखाने की कोशिश की है और हम ये आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से एंथ्रोपोलॉजी के बारे में और अधिक जाना होगा। धन्यवाद।